उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के एक छोटे से गांव बरसाना में मिट्टी की दीवारों और टपकती छतों के बीच एक लड़का रहता था, दिलीप। उसके पिता एक किसान थे जो हर साल फसल के साथ उम्मीद भी बोते थे और सूखा या ओलावृष्टि उसे कुचल देती थी। दिलीप पढ़ाई में औसत था, अक्सर स्कूल में सबसे पीछे बैठता। गांव के मास्टर साहब कहते, इससे कुछ नहीं होगा, ये बस खेतों में ही रहेगा। गांव वाले उसे नाकाम और सपना देखना बेकार है जैसी बातों से तौलते। मगर दिलीप के भीतर एक आग थी, जिद करने की आग। एक दिन गांव के स्कूल में एक मेहमान आए, एक आईएएस अधिकारी, वो भी कभी इसी गांव के थे। उन्होंने दिलीप की आंखों में कुछ देखा, एक सवाल, एक ख्वाब। अगर तुम ठान लो, अधिकारी बोले, तो तुम्हारी कहानी भी किताबों में लिखी जाएगी। उस दिन पहली बार दिलीप ने अपने आप से कहा, मुझे साबित करना है कि मैं नाकाम नहीं, एक मिसाल बन सकता हूं। जब दिलीप ने शहर जाकर पढ़ने की बात की तो पिता ने कहा, हमारे बस का नहीं बेटा, खेत ही है सब कुछ। मां ने छुपकर कुछ पैसे दिए, जा बेटा खुद को साबित कर। इस तरह एक थैले में कपड़े और आंखों में सपने लिए दिलीप लखनऊ पहुंचा। शहर की भीड़, शोर और अकेलापन, सब कुछ नया था। एक छोटा कमरा जहां छत पंखा तो था मगर खाना न था। दिलीप ने दिन में चौकीदारी और रात में पढ़ाई शुरू की। कभी कभी भूखे पेट सो जाता, लेकिन किताबें कभी बंद न होती। कुछ लोग मजाक उड़ाते, गांव का गंवार है, ये क्या अवसर बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी मिले जो मदद करते, जैसे पान वाले रामू भैया, जो कभी कभी बिना पैसे के खाना दे देते। पहले प्रयास में दिलीप का यूपीएससी प्री परीक्षा में भी चयन नहीं हुआ। वो टूट गया। कमरे में बैठकर कई दिन सिर्फ दीवार देखता रहा। तभी मां की चिट्ठी आई, बेटा, हार वही मानता है जिसने खुद पर भरोसा छोड़ दिया हो। हमें तुम पर विश्वास है। ये चिट्ठी जैसे सांस बन गई। दिलीप ने खुद को उठाया और कहा, अब की बार नहीं, अब की बार खुद को जीतना है। इस बार दिलीप ने अपनी रणनीति बदली, टाइम टेबल बनाया, पुरानी गलतियों को समझा और खुद पर मेहनत दुगनी कर दी। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ता, फिर पढ़ता, फिर काम पर जाता। ये दिनचर्या बन गई। पढ़ाई अब बोझ नहीं, जुनून बन गई थी। यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू दो राक्षसों की तरह खड़े थे। दिलीप ने न केवल मेंस पास किया, बल्कि इंटरव्यू में अपने संघर्ष की कहानी से सभी को प्रभावित कर दिया। एक सवाल पूछा गया, तुम्हारे जैसे ग्रामीण और औसत छात्र को क्यों चुना जाए? दिलीप ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने हालात को हराया है और अब देश के लिए भी ऐसा ही करूंगा। एक दिन दिलीप के गांव में खबर आई, दिलीप आईएएस बन गया है। जिस लड़के को लोग नाकाम कहते थे, आज उसका नाम अखबारों की सुर्खियां बन चुका था। गांव के वही मास्टर साहब बोले, गलती हमारी थी, हमने उसकी आंखों में सपने नहीं देखे। दिलीप अब गांव में स्कूल, पुस्तकालय और छात्रवृत्ति फंड चलाता है, ताकि और कोई दिलीप सिर्फ सपना देखे ही नहीं, उसे जी भी सके। दिलीप की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी नकारा गया। उसने साबित किया कि दुनिया की राय से नहीं, अपने विश्वास और मेहनत से इतिहास लिखा जाता है।